Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that which one of the following will not directly affect transpiration? A. Temperature, B. Light, C. Wind speed, D. Chlorophyll content of leaves. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि दिए हुए फैक्टर में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है ट्रांसपीरेशन को। अगर हम ट्रांसपीरेशन की बात करें तो ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, दिस इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर. Transpiration, this is evaporation of water in the form of water vapor from plants. सो प्लांट से वाटर जब वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होता है तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये ऑकर करता है चीफली लीव्स में, जब वो जो स्टोमेटा होता है वहां पर ओपन होता है फॉर द पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग photosynthesis. So we can say it chiefly occurs, or it mainly occurs at the leaves, while the stomata, जब वहां पर जो स्टोमेटा होता है लीव्स पर, while stomata are open for the passage of for the passage of carbon dioxide and oxygen during photosynthesis. सो ये वहां पर चीफली ऑकर करता है। सो ट्रांसपीरेशन के लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड होते हैं लाइट। सो लाइट ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को। जैसे प्लांट्स जो है ये ट्रांसपायर करते हैं ज्यादा रैपिडली लाइट में देन इन द डार्क। प्लांट्स दे रेस्पायर more rapidly in the light or in the presence of light than in the dark. सो ये मेजरली इसलिए होता है बिकॉज जो लाइट है ये स्टिमुलेट कर देते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को, मतलब इसका मैकेनिज्म जो है वहां पर ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा एंड इट ऑल्सो स्पीड्स अप द ट्रांसपीरेशन बाय वार्मिंग द लीफ। सो ये एक फैक्टर हो गया जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है ट्रांसपीरेशन को। दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं transpiration को। So plants they transpire more rapidly at higher temperature. They respire, that is plants respire more rapidly at higher temperatures. अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर ज़्यादा जल्दी रेस्पिरेशन ऑकर करे, सॉरी ट्रांसपिरेशन ऑकर करेगा। ट्रांसपायर नॉट रेस्पायर। सो यहाँ पर ये ज़्यादा रैपिडली ट्रांसपायर करेंगे हायर टेम्परेचर्स पर, एट हायर टेम्परेचर्स, बिकॉज हमें पता है कि जो वाटर है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट करते हैं जब टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। नेक्स्ट वी कैन से ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी और विंड जो है या विंड स्पीड हम कह सकते हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। फॉर एग्जाम्पल जब कोई ब्रीज नहीं होगी तो जो एयर होता है सराउंडिंग का लीफ के वो इंक्रीज करता है, मतलब वो दे बिकम इंक्रीजिंगली ह्यूमिड। सो इस तरह से ये रिड्यूस कर देते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। वेरस जब अगर ब्रीज प्रेजेंट होती है तो जो ह्यूमिड एयर है दिस इज कैरीड अवे एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय ड्रायर एयर। सो इट डायरेक्टली affects the transpiration. तो यहाँ पर अगर हमारे ऑप्शंस देखें तो हमने कहा है कि जो टेम्परेचर लाइट और विंड स्पीड है ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे ट्रांसपिरेशन को। सिर्फ जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है लीव्स का ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। हमें पता है कि क्लोरोफिल ये पिगमेंट है जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, और यही ऐसा एक फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन को। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज डी, दैट इज क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। डी, क्लोरोफिल
content of leaves. In conclusion, we can say that one of the factor which does not directly affect the transpiration is chlorophyll content of leaves. I hope you understood the explanation. Thank you.